Good evening, student. Today is the lecture 3 on the chapter strategies of industrial growth, and we are going to study about the features of strategy of industrial growth during the period 1950-1990 and its goods and bad effect. Or you can say that today we are going to critically examine. Okay, last year +2 के एग्जाम में बार बार जो है ये वर्ड बहुत आया था, क्रिटिकली एग्जामिन। और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें क्या गलती करते हैं, दे आर राइटिंग जस्ट अ पॉजिटिव पॉइंट और द नेगेटिव पॉइंट, बट वेन एवर देर इज अ वर्ड क्रिटिकली एग्जामिन, किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करें या क्रिटिकल सपोज द क्वेश्चन इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके, सो उस केस में जो है यू आर गोइंग टू राइट द गुड एंड बैड इफेक्ट बोथ। जस्ट कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट, जब भी क्रिटिकल वर्ड आएगा तो आपने गुड और बैड इफेक्ट दोनों लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो है दोनों इफेक्ट्स जो है क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आपने उस जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या पॉवर्टी है या कोई भी चैप्टर है तो उसके आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे, ओके। सो पॉजिटिव इफेक्ट इफ आई टॉक अबाउट इट, तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ दैट इज राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी, ओके। सो लेट इट सी ओवर हियर एंड देन वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। पब्लिक सेक्टर जो है दैट इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ कि जो मेजर रोल था, और यू कैन से दैट प्राइमरी रोल दैट वाज डन बाय द पब्लिक सेक्टर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर तो उसका सेकेंडरी रोल हो गया था, तो मेन रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर थी। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज लुक आफ्टर बाय द public sector, everything is being decided by the public sector, and private sector जो है they are supposed to take a license from the public sector। मतलब private sector जो है that is dependent on public sector for modernization और expansion of their production capacity, कि अगर किसी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है तो दे आर सपोज टू डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स वन ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस दैट इज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग, अब वो जो गुड्स है हम खुद के कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है दैट वर बिल्ड ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, और स्मॉल स्केल जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, तो दोनों इंडस्ट्रीज को बूस्टअप मिला, लार्ज स्केल को सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डेवलप, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एज वी आर हैविंग द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंट्री का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना उतनी वो कंट्री जो है ग्रोथ वाइज जो है ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। सपोज बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज गुड ओवर देयर, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड स्मॉल स्केल एज वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि मिनिमम जो है देर इज सॉरी मैक्सिमम इज 5 करोड़ इज बिंग नीडेड, ओके। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। तो एग्जैक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। सो लेट इट सी द गुड इफेक्ट एज वेल एज द बैड इफेक्ट। Good effect is industrial output increase and it helps to economic growth. As I told you, there is a rise in industrial share of GDP. ओके, सो जो हमारा प्रपोर्शन है जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो जो है 1950-51 में इट वाज 11.8%, जो कि 1991 में जो है इंक्रीज होकर 24.6% हो गया, ओके। सो द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि दिस इज कमेंडेबल, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट दिखा रहा था। तो वन ऑफ द गुड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हुआ। नंबर 2, देयर वाज डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 1990 तक जो है वो बहुत अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड हो गया था, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, ओके। सो हम जो है आप वी आर नॉट कन्फाइंड टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड जैसे कॉटन, जूट, हम उसके ऊपर हमारी प्रोडक्शन बेस्ड थी, ओके। सो नाउ वी हैव अ डाइवर्सिफिकेशन मीन्स वी हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स, okay, we are producing variety of goods, okay। so exactly how it helps us to, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन मिल गई थी फॉरेन कंपटीशन से,
ठीक है, तो जिससे हमारी जो खुद की इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो गई. ओके, सो दिस पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट इज द पॉलिसी जिसमें जो है वी वर सेफ फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. ओके, सो आई होप डाइवर्सिफिकेशन वर्ड इज क्लियर. दैट मीन्स जैसे रिलायंस है. Okay, Reliance is a diversified. Tata, Advanis, Ambanis, they are Ambanis or Reliance is one of the same thing. ठीक है, तो ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग थ्रू अ वन प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, मोबाइल नहीं बना रहे हैं. ओके, दे आर इन क्लोथ इंडस्ट्री एज वेल, दे आर इन मोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. सो गुड इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया. नंबर 2, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है दैट इज एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हुआ बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ओके, एंड दैट इज अगेन ऑल्सो फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. Okay, and positive effect is promotion of small scale industry, and another you can write the good impact is protection from foreign competition. heavy duty लगा दी गई import पे, import quotas fix कर दिए गए. ठीक है, ये सब क्यों किया गया? ताकि प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, एंड अल्टीमेटली इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जो है इसकी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी. Fine. Next one are the negative effect. Public sector monopoly has been created to give birth to inefficiency, that is corruption, leakage and pilferage. Exactly. जब भी public sector आता है ना, तो public sector जो है वो कहीं ना कहीं lethargic attitude दिखाता है. Lethargic means exactly उनकी जो output है ना, that is not concerned with their production, that is not related with their production. जैसे if they are getting a हाइक इन सैलरी, सो वो एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है कि आप कितनी आपने प्रोडक्शन की, कितना आपने आउटपुट दिया. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में देवर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रिपोर्ट. बट स्टेट एंटरप्राइजेस जो है वो सिर्फ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को ही प्रोड्यूस कर रहे थे. ओके, जैसे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ competition even till the date 1990s one had to wait for a long time to get a telephone collection. ठीक है, तो आज की डेट में तो आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो आप इजीली ले सकते हैं, बट पहले अर्लियर टाइम में जो है आपको बड़ा दिक्कत थी कि एक टेलीफोन कनेक्शन लेना भी जो है इट्स अ बिग डील. एंड कहीं ना कहीं एटीट्यूड है अभी जो है. आई कैन टेल माई ओन एग्जाम्पल. ठीक है, जैसे BSNL है. ठीक है, BSNL का जो है वी आर अप्रोचिंग द BSNL कि दे शुड स्टार्ट देयर सर्विसेज इन आवर सोसाइटी, बट दे आर नॉट स्टार्टिंग इट. सो यू कैन से दैट इट्स अ इनएफिशिएंट एटीट्यूड, दे आर शोइंग लेथार्जिक. बट अगर आप कहीं प्राइवेट को बोलिए, एयरटेल को, आइडिया कंपनी, वोडाफोन कंपनी, सो इमीडिएटली दे विल रिएक्टिंग ऑन द सिचुएशंस. ठीक है, सो दैट वाज द बैड इफेक्ट कि पब्लिक सेक्टर इतना बूस्ट हो गया था, बट वो कहीं ना कहीं जो है देयर इज अ करप्शन, लीकेज. नंबर 2 इज प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज पुअर. ठीक है, येस वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग कि हमारी जो quality of product है that is not very good quality. Okay, I'm not giving any particular name of our Indian company, but yes, this is true that foreign competition हमने रोक तो दिया, but हम उस level तक नहीं पहुंच पाए. So this was the bad effect. एंड द थर्ड इज वी थॉट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. हमने सोचा कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सकें, जो कि एक बहुत इनएफिशिएंट पॉलिसी वो रही. ओके, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. ओके, तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो हमने इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है, सो अब क्या हुआ कि द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस. ओके, और कहीं ना कहीं जो है देयर इज नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स. ओके, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमने जो सोचा कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से हम सेव करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इनएफिशिएंट पॉलिसी रही, क्योंकि अब कंपटीशन नहीं था. तो वॉट एवर दे वॉन्ट, वॉट एवर द इंडियन इंडस्ट्री वॉन्ट, दे आर यूजिंग दैट. ओके, दे आर मैन्युफैक्चरिंग. misuse of license policy. Okay, this was also misused by a big industrial. Okay, they exactly would get a license not for starting a new firm but to prevent competition from starting new firm.
तो एक्सेसिव जो रेगुलेशन थे ना, जैसे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि लाइसेंस पॉलिसी ज़रूरी होगी, तो उसने जो है एक परमिट लाइसेंस राज को शुरू कर दिया। ओके, दैट इज जिसमें जो है बहुत सारी आपकी फर्म्स जो है उन्हें प्रिवेंट किया गया फॉर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। ओके, सो एग्जैक्टली क्या था कि बहुत ऐसी अच्छी इंडस्ट्रीज थी जो बहुत अच्छा ग्रोथ शो कर सकती थी, बट बिकॉज ऑफ टेकिंग लाइसेंस, जिसे मैंने आपको अभी बताया कि लाइसेंस राज, तो अल्टीमेटली इट इफेक्ट द मिस यूज ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। other demerits are as well their lack of modernization, okay, concentration of power in public sector hands, difficulty to close unviable government enterprises। इसका मतलब है कि हमारी इतनी सारी एंटरप्राइजेज हैं अनवाइबल, जो ग्रोथ नहीं कर रही हैं, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज BSNL इज ओवर देयर, स्टिल वी आर गोइंग थ्रू दैट बिकॉज हम इतनी जल्दी उनको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सो दिस वर द नेगेटिव इफेक्ट। Okay, so I hope this topic is clear to you. Thank you so much, students.